क्या आपने कभी सोचा है कि संतों की परीक्षा लेने वाला भी खुद परीक्षा में असफल हो सकता है? आज हम जानेंगे एक लोक प्रसिद्ध कथा कबीरदास और संत रविदास से जुड़ी हुई। एक बार संत कबीरदास जी संत रविदास जी के घर गए। संत रविदास जी ने प्रेम से एक लोटा जल कबीरदास जी को पीने के लिए दिया, लेकिन कबीरदास ने उस जल को ग्रहण नहीं किया, बल्कि उस जल को एक तरफ फेंक दिया, जिससे जल की कुछ बूंदें उनके कपड़ों पर गिर गई। अब क्या हुआ आगे जानते हैं दोस्तों। ये ध्यान से सुनना। अगर आप कथा अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब आगे सुनिए। जब कबीरदास घर अपने पहुंचते हैं तो उनकी पुत्री ने उनके वस्त्रों को साफ किया, जिससे उसी जल की कुछ बूंदें उनकी पुत्री के मुंह में चली गई। यानी उन्होंने उन जल की बूंदों को ग्रहण कर लिया। लोक कथा के अनुसार उसी क्षण उनकी पुत्री को आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश जग उठा। जब कबीरदास जी अपनी पुत्री से बात करें तो वह संत रविदास और कबीरदास और अन्य संतों की तरह बात करने लगी, आध्यात्मिक बातें करने लगी। जब कबीरदास को पता चला कि ये चमत्कार यानी उनकी बेटी को आध्यात्मिक ज्ञान कपड़े पर पड़ी जल की कुछ बूंदों की वजह से हुआ, तो कबीरदास जी को अनुभव हुआ कि संत का प्रेम और भक्ति साधारण नहीं होती। उसी समय कबीरदास तुरंत वापस संत रविदास जी के पास पहुंचे और कबीरदास जी ने एक लोटा पानी पीने का संत रविदास जी से आग्रह किया। तब रविदास जी ने उन्हें कुएं से साफ जल ग्रहण करने के लिए दिया। तब कबीरदास ने कहा, यह जल पहले वाला नहीं है, वह जल आपके घर पहुंच चुका है। ये सुनकर कबीरदास जी उदास हुए और मन ही मन ग्लानि करने लगे, और वह जल मैंने ग्रहण कर लेता तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता। संत रविदास जी का संदेश यही था, भक्ति में अहंकार नहीं, सिर्फ समर्पण होना चाहिए। दोस्तों, इस लोक कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी संत, किसी व्यक्ति या किसी की श्रद्धा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी जिसे हम साधारण समझते हैं वही असाधारण होता है। जय संत रविदास जी, जय कबीरदास।